हाय ऑल। तो इस वाले वीडियो में जो हम लोग सीखेंगे वो सीखेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रैशनल नंबर। जो रैशनल नंबर्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है रैशनल नंबर, जैसे कि 2/3, 5/3 और एनी नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0। तो देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी टोटल 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, कम्यूटेटिव, टोटल 4 प्रॉपर्टीज होती हैं रैशनल नंबर्स की। तो अभी अगर ये 4 प्रॉपर्टीज़ को आपको कभी याद करना हो सो दैट यू डोंट मिस इट इन द एग्ज़ाम, कि आप एग्ज़ाम में आपको भूलो ना कि अच्छा ठीक है वो वाली प्रॉपर्टी कौन सी थी या वो वाली, सो इन्हें लिंक करने का मैंने एक तरीका बनाया है। तो मैंने इनके स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स लिए, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी का CL लिया, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लास में ASS, और डिस्को का देखिए इसका डिस लिया और इसका CO। तो मैंने एक नॉर्मल वर्ड बनाया क्लास डिस्को, CLAS। आप इसको आराम से हमेशा याद रख सकते हो, ये आसानी से आपके दिमाग से मिस भी नहीं होगा। और जब आप इसको याद रखोगे तो आपको ऑटोमेटिक सारी प्रॉपर्टीज याद हो जाएंगी। जैसे आप जब भी याद करोगे तो आपका CL यानी कि क्लोजर, ASS यानी कि एसोसिएटिव, डिस माने डिस्ट्रीब्यूटिव, या फिर CO माने कम्यूटेटिव। आप अगर क्लोजर को थोड़ा सा वैसे भी करना चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, जस्ट फॉर योर मोर लर्निंग। तब क्या हो जाएगा, क्लोजर माने CLO, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव DIS, कम्यूटेटिव। तो इस तरीके से आप इन चारों प्रॉपर्टीज़ को प्रॉपर तरीके से याद कर सकते हो। दिस इज जस्ट ए वे, मैंने एक तरीका ढूंढा, बट इफ़ यू हैव बेटर वेज यू कैन लर्न लाइक दैट। ठीक है, पर आपको ये एक तरीका है इफ़ यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर ऑल द 4 प्रॉपर्टीज नेम। ठीक है, तो इस वाले वीडियो में मैं जितनी भी चारों प्रॉपर्टीज़ हैं तो इन चारों प्रॉपर्टीज़ को एक छोटा छोटा ओवरव्यू दे दूंगा चारों प्रॉपर्टीज़ का, एंड आफ्टर दैट हर एक प्रॉपर्टी को वेरी डीप 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं पढ़ाऊँगा, ताकि आप हर एक प्रॉपर्टी को बहुत ही डीपली और बहुत ही ईजिली समझ सको। एंड एट द एंड ऑफ द वीडियोज़ आई विल मेक एक और वीडियो बनाऊँगा लास्ट में, जिस वीडियो में मैं आपको ये समझाऊँगा कि इन सारी प्रॉपर्टीज़ के एडिशन मल्टीप्लिकेशन किस में चलती हैं किस में नहीं चलती, उनको कैसे ईजिली हम याद कर सकते हैं। क्योंकि हमें सब कुछ याद हो जाता है, सब कुछ समझ में आता है, बट एंड ऑफ द डे जब हम लिखने जाते हैं एग्ज़ाम में तो हम कुछ का कुछ लिख के आते हैं। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए मैं चीज़ों में कुछ ना कुछ लर्निंग की भी या फिर कुछ ट्रिक्स भी जोड़ता हूँ, सो दैट वो हमें परमानेंटली दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, तो अब हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे आते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए खाना है तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया लोगों को, या आपके पास कोई रुपए हैं आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, दैट इज डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वैसे ही अगर ये देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब अगर आपके पास को ABC 3 रैशनल नंबर हैं, रैशनल नंबर कौन कौन से हैं आपके पास, A, B एंड C। तो अगर वो कुछ इस फॉर्म में लिखे A, B + C, तो आप उनको A × B + A × C लिख सकते हैं। कैसे? क्योंकि इसके बीच में कोई साइन नहीं है तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा इसके बीच में, मल्टीप्लिकेशन। तो फिर A × B + A × C, दिस इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अमॉन्ग अदर्स। इस प्रॉपर्टी को वेरी डीप मैं एक अगले वीडियो में पढ़ाऊंगा। तो अभी के लिए सिर्फ हम इनकी बेसिक डेफिनेशन याद कर लेते हैं, ताकि अगर हम एग्जाम में लिखने पड़े तो हम क्या लिखेंगे। इफ एनी एक्सप्रेशन हैविंग 3 रैशनल नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ A, B + C, then it can be solved or rewritten as A × B + A × C। सॉल्व माने कि हम इसको सॉल्व कर सकते हैं या फिर इसको रीराइट भी कर सकते हैं, वह फर्दर कैलकुलेशन। ठीक है ना, तो ये हुई हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इतना ही आप एग्जाम में लिख के आएंगे। अगर ज़्यादा है तो आप एक फॉर एग्जाम्पल बना दीजिए। ठीक है ना, उसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल ले दीजिए, लाइक 2 × 2/3 + 1/3 + 5/4 can be rewritten as 2/3 × 1/3 + 2/3 × 5/4।
ठीक है, आप ऐसे भी लिख के आ सकते हो। तो एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा, अगर आपसे डेफिनेशन पूछते हैं और ऊपर आप डेफिनेशन भी लिख दोगे तो आई थिंक इतना इनफ होगा इसके लिए, है ना। अब इसके बाद हम आते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर दो रैशनल नंबर्स हैं जैसे कि ए और बी, तो उनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट भी रैशनल नंबर आएगा। मतलब ऐड, सब्ट्रैक्ट या मल्टीप्लाई करेंगे तो जो रिजल्ट होगा वो भी रैशनल नंबर ही होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कैसे। जैसे कि एक रैशनल नंबर लिया 2/3 प्लस 1/3। ईजी नंबर से लीजिए जिसमें आप आराम से कैलकुलेशन कर सको, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई कठिन सा यहाँ पे नंबर बनाओ और फिर उसको कैलकुलेट करके देखो। इजी नंबर पे भी सेम आंसर रहेगा प्रॉपर्टीज़ का जो कि टफ नंबर्स पे रहेगा। सो बेटर आप नीचे के डिनोमिनेटर्स सेम लो और प्रॉपर ईजिली उसको रिजॉल्व करो। तो इसमें कितना हुआ 3/3 विच इज़ ए रेशनल नंबर। हम इसको ऑब्वियसली 1 कर सकते हैं, बट फॉर नाउ लेट्स टेक दिस इज ए रेशनल नंबर। अभी फिर से करते हैं 2/3 माइनस 1/3 इज 1/3 विच इज ए रेशनल नंबर। ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि जैसे कि आपका इफ 3 रैशनल नंबर्स आर एडेड एंड मल्टीप्लाइड देन द रिजल्ट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर। मतलब a into b into c is equal to a into b into c। मतलब आप चाहे पहले स्टार्टिंग के 2 मल्टीप्लाई करके तीसरा वाला फिर उसमें मल्टीप्लाई करो, चाहे लास्ट के 2 मल्टीप्लाई करके फिर पहले वाले को मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट हमेशा सेम ही रहेगा। ओके, जो कि रैशनल नंबर ही होगा, रिजल्ट भी रैशनल नंबर होगा। बट इस प्रॉपर्टी को जो हम कहते हैं दैट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इफ 3 रैशनल नंबर्स आर एडेड मल्टीप्लाइड देन रिजल्ट इज ऑल्सो ए रैशनल नंबर इन एनी ऑर्डर दे परफॉर्म्ड। चाहे आप ऐसे लिखो इसको, चाहे आप इसको ऐसे लिखो, जो रिजल्ट आएगा वो एक रैशनल नंबर ही होगा। सिमिलर इज विद द एडिशन a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ये भी रैशनल नंबर होगा, ये भी रैशनल नंबर होगा। चाहे आप कैसे भी इसको ऐड करो, चाहे पहले स्टार्टिंग के 2 ऐड करके फिर तीसरा वाला ऐड करो, या लास्ट के आप 2 ऐड करके फिर पहला वाला उसमें ऐड कर दो, कैसे भी। एक एग्जांपल करते हैं, है ना। 2/3 बाई 5/3 प्लस 4/3। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 2 जोड़ेंगे और फिर उसमें लास्ट वाला जोड़ेंगे। हम ये वाली पहला वाला करेंगे, ये वाला। तो पहले वाले हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हुआ 7/3 प्लस 4/3। ठीक है ना, 2 भाग में कर देते हैं और दूसरे वाले हम इधर वाला जोड़ेंगे। ठीक है ना, तो अभी इसमें कितना आ गया 11/3। अभी यही हम इधर वाले में करेंगे तो 2/3 तो हम नहीं जोड़ रहे हैं इसमें, इधर का जोड़ रहे हैं तो कितना हुआ 9/3। टोटल कितना हुआ 11/3। ठीक है ना। सो this is what we call as associative properties, and the last one is commutative. Commutative is mainly with the 2 numbers। जब 2 रैशनल नंबर होते हैं तो उन्हें चाहे किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई या ऐड करो, वो रिजल्ट हमेशा एक रैशनल नंबर ही रहता है। 2 नंबर्स आप याद रखिएगा, ऊपर वाले में हमने एसोसिएटिव वाले में 3 नंबर देखे थे, इसमें कितने 2, मतलब 2/3 5/3 इज इक्वल टू 5/3 2/3। ठीक है ना, यही होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब आप किसी भी ऑर्डर में उसको ऐड करोगे तो रिजल्ट सेम रहेगा। वैसे ही 2/3 इंटू 5/3 इज इक्वल टू 5/3 इंटू 2/3। ठीक है, तो तब भी रिजल्ट सेम रहेगा विच इज़ अगेन अ रैशनल नंबर। तो आपको ये सारी प्रॉपर्टीज याद हुई। अभी नेक्स्ट वीडियो में एक एक प्रॉपर्टी को मैं डीपली एक्सप्लेन करूंगा, इवन सम क्वेश्चंस भी ऐड करने की कोशिश करूंगा, सो दैट आपको एग्जाम में कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आता है यू कैन ईजिली रिजॉल्व इट, आप उसको आसानी से रिजॉल्व कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एंड
अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली हो एंड इफ़ यू थिंक इट वाज हेल्पफुल फॉर यू, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।